अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इल्म रियाज़ी 8वीं जमात के सबक नंबर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं, उसके साथ साथ में तकाते किसे कहते हैं और उसके बाद में तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ावियों के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप उससे जुड़ जाए। साथ ही एक स्मार्ट पीडीएफ की लिंक है। इस सबक के जितने भी वीडियो है तो उसकी एक पीडीएफ है, उस पे इन पीडीएफ पर थंबनेल है, उन थंबनेल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मुंसलिक वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो आप आपकी जो किताब पर पेज नंबर 7 निकाल लें और हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर आप 7 निकाल लें सबसे पहले तो, और हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा सबक। तो सबसे पहले पर्दा हमने यहाँ पर खोल लिया है और हमारे दूसरे सबक का जो नाम है वो है मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते। अब मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। अब देख लीजिए, एक ही मुस्तवी में वाक़ एक दूसरे को किता नहीं करने वाले जो ख़ुतूत है वो है मुतवाज़ी ख़ुतूत। अब इसको समझ लेते हैं। इस डायग्राम पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें जो ख़त L है और ये जो ख़त M है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कभी किता नहीं करेंगे। इस ख़त L को अपन कितना भी आगे लेके जाएंगे और इस ख़त M को कितना भी आगे लेके जाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को किता नहीं करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं मुतवाज़ी ख़ुतूत। अब ख़त L और ख़त M ये मुतवाज़ी ख़ुतूत है, तो इसे हम इस तरीके से ख़त L मुतवाज़ी ख़त M लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं आपके समझ में आया होगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस, ऐसे लाइन जो एक दूसरे को कभी किता ना करें। अब यहाँ पर आपको एक मुस्ततिल लिख रहा है, इसमें ये जो इसका ज़िला है, इस ज़िले के मुतवाज़ी में ये हमारा इसकी एक साइड है, ये दूसरा ज़िला है। साथ साथ में ये वाली जो साइड है इसके मुतवाज़ी यहाँ पर एक ये वाली साइड है। तो इससे ये एक मुस्ततिल है, तो मुस्ततिल के जो मुकाबिल के जो अज़ला होते हैं वो भी एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो ये एक इसकी मिसाल है। आपके आसपास में भी इस तरीके से आपको मिसालें दिखेंगी, जैसा कि आपके क्लास में जो वाइट जो बोर्ड रहता है उसके ऊपर और नीचे की पट्टियाँ, साथ साथ दरवाज़ा जो आता है तो दरवाज़ा मुस्ततिल नुमाइज होता है, तो उसकी दोनों ये लाइन और ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये भी एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है। तो इसे कहते हैं मुतवाज़ी ख़ुतूत। चलिए बढ़ते हैं अगले बारे में। अगला है हमें तकाते। अब बाजू में दी गई शक्ल में ख़त M और ख़त N, ये जो ख़त M है और ये नीचे वाला ख़त N है, को ख़त L यानी ये जो ख़त L है ये बिलतरतीब नुक्ता A और नुक्ता B पर दो मुतफर्रिक नुकात पर किता कर रहा है। यानी ये जो ख़त M है और ये ख़त N है, इसको ये ख़त L दो नुकात पर किता कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ख़त M और ख़त L का ख़त जो ख़त M है और ख़त N का ख़त L तकाते है, यानी यहाँ उसको बीच में से जब कट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे वो है तकाते। अगर कोई ख़त दिए हुए दो ख़ुतूत को दो मुख्तलिफ नुकात पर किता करता है तो उस ख़त को उन दोनों ख़ुतूत का तकाते कहते हैं। यानी ऐसी जो दो लाइन है, बीच में से एक लाइन अगर आ जा रही है तो उस जो बीच वाली लाइन है उसको हम कहेंगे तकाते, यानी कि ट्रांसवर्सल। ठीक है, यानी दो लाइन ऐसी रहना चाहिए और उसके बीच में से एक तीसरी लाइन उसको टच करें, दो पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर किता कर रही है तो उसको हम कहेंगे तकाते। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये, यानी कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मुतसिला शक्ल में तकाते के ज़रिए नुक्ता तकाते M, यानी ये देख लीजिए ये ख़त है और ये नीचे वाला एक ख़त है और इसको ये ऊपर वाला ये जो ख़त है ये यहाँ पर नुक्ता M और नुक्ता N पर किता कर रहा है। तो ये जो नुक्ता तकाते M है, यानी यहाँ पर हमको मिल रहे हैं 4 ज़ाविये और नीचे में यहाँ पर भी मिल रहे हैं 4 ज़ाविये। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये देखिए कि यहाँ पर जाविया मिल रहा है, एक इधर है, एक ये नीचे वाला, एक इधर में, यानी ऊपर में 4 है और यहाँ पर नीचे में भी 4 जाविये। इस तरीके से आप ध्यान में रखें कि अगर दो खतूत को एक तकाते यहाँ से अगर कित्या कर रहा है तो उसमें कुल मिलाकर 8 जाविये बनते हैं। दो मुतफरिक नुकात पर अगर वो कित्या कर रहा है तो कुल मिलाकर 8 जाविये बनते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ये आपको सवाल आ सकता है, तो ध्यान में रखिए कि 8 जावियों में हर एक जाविये की एक साख तकाते पर है, यानी यहाँ पर हर जो जाविया है तो उसकी जो तकाते है तो उसकी एक साइड उस तकाते पर है और दूसरी साख दो में से किसी एक तकाते पर है, यानी ये यहाँ पर एक साइड है और एक इधर के साइड में साइड है। तो ये भी आप समझ ले कि ये जो तकाते का जो नुक्ता है तो ये जो यहाँ पर ये तकाते है और ये नुक्ता M और नुक्ता N पर कितना कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ये जाविया बन रहा है तो उसकी एक साइड इस तकाते पर है। तो कोई भी जाविया बनेगा तो उसकी एक जो साख है, यानी जो 2 साइड रहती है जाविये की, तो एक साइड तकाते पर ही मौजूद रहेंगी। इसका इस्तेमाल करके जावियों की जोड़ियाँ तय की गई है। इन जोड़ियों का हम मुताल्ला करेंगे, ठीक है। अब चलिए जोड़ी में सबसे पहले कौन कौन सी जोड़ी है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है नज़ीरी जावियों की जोड़ी। अब नज़ीरी जाविये किसे कहते हैं हम ये समझ लेते हैं। जावियों की जिस जोड़ी में जावियों की तकाते पर की साख एक ही सिमत जाहिर करती हो और जो साख तकाते पर नहीं है वो तकाते के एक ही जानिब हो, उस जोड़ी को नज़ीरी जावियों की जोड़ी कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं, देख लीजिए ये डायग्राम है, यहाँ पर एक जाविया बन रहा है हमारे पास में, ये एक जाविया है, ठीक है। इस जाविये का नाम है AMP और ये यहाँ पर एक नीचे में जाविया बन रहा है ये वाला। ये दोनों भी इस तकाते के एक ही साइड में है, यानी इधर की साइड में है। यहाँ इस साइड में यहाँ पर ये दोनों भी जाविये बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, ठीक है। ये जाविया है AMP और दूसरे वाला जाविया है MNR। तो ये जो दोनों भी जाविये एक ही साइड में बन रहे हैं और एक तकाते पर है और एक साइड में है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे में। अब दोनों भी जो है ये ऊपर की जानिब है, देख लीजिए इस यहाँ पर ये जो ख़त है इसके ऊपर के साइड में लेफ़्ट साइड में और ये वाला जो ख़त है इसकी भी लेफ़्ट साइड में ऊपर है। तो इन दोनों जावियों को हम नज़ीरी जाविये कहेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 4 जोड़ियाँ बनती है उसकी। एक तो हो गया है ये वाला और ये वाला, ये नज़ीरी जाविये हो गए हैं। दूसरा उसके बाद में देख लीजिए जो राइट साइड में हम देख लेते हैं, एक ये वाला AMQ और उसके नीचे में ये वाला। तो अब हम इन जोड़ियों के नाम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए ये AMP, ये एक जोड़ी, ये एक जाविया है और उसका जोड़ीदार है MNR, यानी ये M, ये N और ये R, ये एक जोड़ी हो गई है। दूसरी जोड़ी है RNT, यानी RNT कहाँ पर है हमारे पास में, ये वाला जाविया RNT और इसकी जोड़ी है PMN से, यानी इसको लिख देंगे यहाँ पर हम PM ये निशान। तो ये वाला जाविया और ये नीचे में जो जाविया दिख रहा है ये भी नज़ीरी जाविये है। साथ साथ में राइट साइड में, अभी जो राइट साइड है इधर देख लेते हैं हम AMQ, यानी ये ऊपर वाला जाविया, ये AMQ और MNS यानी ये वाला जाविया। साथ साथ में चौथा जो है वो ये नीचे वाला, यानी कि QMN यानी ये वाला जाविया और नीचे में बोल देंगे उसको SNT। तो SNT जो जाविया है वो ये वाला जाविया SNT। तो इसका मतलब ये कुल मिलाकर जो 2 खतूत होते हैं उसमें से जब एक तकाते गुजरता है तो 4 नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ हासिल होती है, ठीक है। तो ये जो इस शक्ल के मुताबिक ये नज़ीरी जावियों की ये 4 जोड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दाखिली जाविये को, यानी इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल यानी कि दाखिली जाविये किसे कहते हैं हम उसे समझ लेते हैं, ठीक है। जावियों की जिस जोड़ी में जाविये दिए हुए दोनों खतूत के अंदरूनी जानिब होते हैं उस जोड़ी को दाखिली जावियों की जोड़ी कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये जाविया देख लीजिए PMN, यानी ये PMN जाविया ये हो गया है ये PMN, और ये नीचे में MNR यानी ये जो MNR जाविया है यहाँ पर ये
MNR ये जो ज़ाविया है, ये दोनों ज़ाविये इन खतूत के अंदरूनी जानिब है। ठीक है, ये दोनों भी अंदरूनी जानिब है। तो ये हो गए हैं दाखिली ज़ाविये। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए PMN और साथ ही साथ MNR, ये तो हो गया है ये साइड में। अब दूसरी साइड में, इधर की साइड में कौन कौन से ज़ाविये हैं, तो उसका नाम है यहाँ पर देख लीजिए QMN और MNS। तो MNS कहाँ पर है, ये वाला ज़ाविया है MNS। तो ये MNS और QMN ये यहाँ पर ये दो ज़ाविये हमको जोड़ी मिल रही है, तो इन्हें कहते हैं दाखिली ज़ाविये। ठीक है, तो ये दोनों खतूत के अंदरून में होते हैं। ठीक है, दाखिली ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मम होते हैं, इसको भी हम आगे समझ लेंगे। उसके बाद में तीसरा है मुतबादिला ज़ाविये, यानी कि अल्टरनेट, एक ये साइड में तो दूसरा ये साइड में। ज़ावियों की ऐसी जोड़ी जिस जोड़ी में ज़ाविये तकाते के मुखालिफ जानिब है और तकाते पर वाक़े साक के मुखालिफ सिम ज़ाहिर करती है, वो जोड़ी मुतबादिला ज़ावियों की जोड़ी होती है। यानी कि हम यहाँ पर देख लीजिए, समझ लेते हैं, ये एक ज़ाविया है PMN। ठीक है, PMN, और ये जो दूसरा ज़ाविया है इधर का MNS। तो ये जो MNS ये जो ज़ाविया है और ये PMN है, ये एक दूसरे के मुतबादिला ज़ाविये हैं। तो शक्ल में ज़ावियों की दो जोड़ियाँ दाखिली मुतबादिला ज़ावियों की थी और दो खारजी ज़ावियों की। तो दाखिली यानी जो खतूत के अंदरूनी जानिब होती है, जैसे कि ये वाला एक ज़ाविया है और ये वाला ज़ाविया है, तो इन्हें कहेंगे हम दाखिली मुतबादिला ज़ाविये। देख लीजिए PMN और MNS, यानी PMN और MNS। साथ ही एक दूसरी साइड में होगा इधर वाला, जिसे नाम दे दिया गया है QMN, यानी ये वाला ज़ाविया, और उसका अल्टरनेट इधर के साइड में, यानी कि PNRNM, यानी ये वाला ज़ाविया इधर में ये, और इधर से QMN। ये दोनों भी ज़ाविये हो गए हैं दाखिली मुतबादिला ज़ाविये। अब इसी के उलट होते हैं खारजी मुतबादिला ज़ाविये, जो कि बैरूनी जानिब होते हैं। अब वो कौन कौन से समझ लेते हैं हम। AMP कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर निशान बना लेते हैं AMP, और उसका जो खारजी मुतबादिला ज़ाविया है वो है TNS, यानी ये यहाँ पर दिख रहा है TNS, ये वाला ज़ाविया, ये TNS इसकी जोड़ी है खारजी। अब एक दूसरा रहेगा इधर की साइड में, यानी राइट साइड में, तो ये है AMQ इधर की साइड में, और उसका खारजी मुतबादिला ज़ाविया बन गया है RNT, ये वाला ज़ाविया। तो इन्हें कहते हैं, ये जो अंदर वाले है ये और ये, तो ये हो गए हैं दाखिली मुतबादिला ज़ाविये, और ये जो ऊपर वाला AM और उसका ये वाला, तो ये रहेंगे खारजी मुतबादिला ज़ाविये। तो मुझे उम्मीद है नज़ीरी ज़ाविये, सबसे पहले तो मुतवाज़ी खतूत तकाते, उसके बाद में उनसे मिलकर बनने वाले ज़ाविये, साथ ही साथ नज़ीरी ज़ाविये, मुतबादिला ज़ाविये, दाखिली ज़ाविये, ये आपके दाखिली मुतबादिला ज़ाविये और ख़ारजी मुतबादिला ज़ाविये, ये आपके समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने स्टूडेंट के हाथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।